यकीन की ताकत दूसरा हिस्सा। मदीहा अब एक कामयाब तिजारती खातून बन चुकी थी। उसकी मेहनत और अल्लाह पर यकीन ने उसे वहां पहुंचा दिया था जहां अब वो सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरे जरूरतमंदों के लिए भी मदद का जरिया बन चुकी थी। उसकी जिंदगी में जो सबसे अहम चीज थी वो था अल्लाह का शुक्र और दुआओं का असर। उसने अपनी कंपनी का नाम भी तौकल बुटीक रखा, जिसका मतलब है अल्लाह पर भरोसा। एक दिन जब मदीहा अपनी कंपनी के दफ्तर में बैठी काम की देख रेख कर रही थी तो दरवाजे पर एक नौजवान लड़का आया। उसकी उम्र लगभग 20-22 साल रही होगी। उसने मटमैले कपड़े पहने थे और चेहरे पर मायूसी के बावजूद आंखों में चमक थी। उसने मदीहा के सामने खड़े होकर बड़े अदब से कहा, साहिबा, मेरा नाम बिलाल है। मैंने सुना है कि आप जरूरतमंद लोगों की मदद करती हैं। मेरे पास कोई हुनर नहीं है, लेकिन काम करने का शौक और मेहनत का जज्बा है। अगर मुझे एक मौका मिल जाए तो मैं आपके भरोसे पर खरा उतरूंगा। मदीहा ने उसकी हालत देखी और फिर उसकी आंखों की चमक पर गौर किया। उसने उसी वक्त सोचा कि ये लड़का भी शायद उसी मुकाम पर खड़ा है जहां कभी वो खड़ी थी। मदीहा ने थोड़ा मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम अल्लाह पर यकीन रखते हो? बिलाल ने तुरंत जवाब दिया, जी, मैं अल्लाह के सिवा किसी और से कुछ नहीं मांगता। मदीहा ने उसकी ये बात सुनी और फिर उसे काम पर रख लिया। बिलाल ने अपनी मेहनत और लगन से साबित कर दिया कि मदीहा का उस पर भरोसा सही था। देखते ही देखते वो कंपनी का सबसे जिम्मेदार और काबिल मुलाजिम बन गया। वो न सिर्फ कपड़ों की डिजाइनिंग सीख गया बल्कि मदीहा के कारोबार को आगे बढ़ाने में भी मदद करने लगा। उसका जुनून और सच्चाई देखकर मदीहा ने उसे अपने बिजनेस का पार्टनर बनाने का इरादा किया। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब एक दिन बिलाल के बारे में कुछ अफवाहें फैलने लगीं। लोग कहने लगे कि बिलाल ने मदीहा के पैसे चुराए हैं और किसी को नजर भी नहीं आ रहा। मदीहा को बहुत तकलीफ हुई क्योंकि उसने बिलाल को हमेशा अपने छोटे भाई की तरह चाहा था। उसने पूरे यकीन के साथ लोगों को जवाब दिया, मुझे बिलाल पर भरोसा है, वो ऐसा नहीं कर सकता, ये सिर्फ एक गलतफहमी है। मगर अफवाहें बढ़ती चली गई। कंपनी के कुछ कर्मचारियों ने भी उसके खिलाफ बातें करनी शुरू कर दी। मदीहा परेशान थी, लेकिन उसने एक फैसला किया। वो अपनी आंखों से सच देखना चाहती थी। उसने बिलाल का सामना किया और उसकी आंखों में देखा। बिलाल ने सिर झुकाकर कहा, आप मुझ पर भरोसा करती हैं, ये मेरी सबसे बड़ी दौलत है, मैं कभी आपको धोखा नहीं दूंगा। मदीहा ने उसकी सच्चाई को महसूस किया और फिर सबको यकीन दिलाने का ठान लिया। मदीहा ने उस अफवाह की जड़ तक पहुंचने की कोशिश की। उसने अपने पुराने दोस्तों और कंपनी के दूसरे लोगों से पूछताछ शुरू की और फिर एक दिन हकीकत सामने आ गई। अफवाहें फैलाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसी कंपनी का एक मैनेजर था जो बिलाल की तरक्की से जलता था। उसने ही बिलाल के नाम पर गलत कागजात तैयार किए थे और पैसे हड़पने की कोशिश की थी। मदीहा ने तुरंत पुलिस को बुलाया और सच्चाई सबके सामने रख दी। मैनेजर गिरफ्तार हो गया और बिलाल की बेगुनाही साबित हो गई। लेकिन मदीहा ने उस दिन बिलाल से कहा, मैंने सिर्फ तुम्हारी आंखों में सच देखा था, लेकिन अगर तुम्हें अपनी सच्चाई पर यकीन नहीं होता तो शायद हम ये जंग हार जाते। बिलाल की आंखों में आंसू आ गए और उसने मदीहा का शुक्रिया अदा किया। उसने कहा, अगर आपने मुझ पर भरोसा न किया होता तो शायद मैं टूट जाता। उस दिन के बाद मदीहा ने अपनी कंपनी के हर मुलाजिम को एक सीख दी, यकीन और भरोसे की कीमत सिर्फ वही समझ सकता है जिसने उसे खोने का डर देखा हो। इंसान चाहे कितना ही परेशान क्यों न हो, अगर उसका यकीन मजबूत है तो कोई भी तूफान उसे गिरा नहीं सकता। अब बिलाल मदीहा के कारोबार का पार्टनर ही नहीं बल्कि उसकी दुआओं का हकदार भी था। दोनों ने मिलकर कंपनी को और ऊंचाइयों तक पहुंचाया। मदीहा ने नए बिजनेस की शुरुआत की जिसमें वो सिर्फ जरूरतमंदों को काम सिखाने और हुनरमंद बनाने का काम करती थी। बिलाल अब खुद भी कई नौजवान लड़कों और लड़कियों की मदद करता था। उन्होंने एक भरोसा स्कूल भी खोला जहां वो बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ जिंदगी में कभी हार न मानने की सीख देते थे। इस तरह मदीहा और बिलाल की कहानी हर उस इंसान के लिए एक मिसाल बन गई जो अल्लाह पर यकीन रखते हैं और कभी हार नहीं मानते। आज भी अगर आप शहर शाम में जाएं तो तौकल बुटीक और भरोसा स्कूल आपको याद दिलाएंगे कि जब दिल में यकीन की ताकत हो तो अल्लाह हर रास्ता आसान कर देता है। इस तरह मदीहा की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चाई और ईमानदारी की राह हमेशा मुश्किल होती है, लेकिन अगर यकीन मजबूत हो तो कोई भी